Hello student, today I am discussing the class 8 math topic of the first rational numbers। सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे चैप्टर का कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट है नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, देन उसके बाद हम होल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इंटीजर्स के बारे में, और देन उसके बाद हम रेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे अब हम सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर दी नंबर्स वी यूज़ फॉर काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल्स 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट एज सो ऑन। ठीक है, दे डू नॉट इंक्लूड जीरो। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में कभी भी जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता है। निगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में काउंट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, निगेटिव नंबर्स -2, -3, -4 ये नेचुरल नंबर्स में काउंट नहीं होंगे। फ्रैक्शन नंबर 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 ये भी नेचुरल नंबर्स में काउंट नहीं होंगे। डेसिमल नंबर्स 24.36 और 5.6 ये भी नेचुरल नंबर्स में काउंट नहीं होंगे। आगे हम पढ़ेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स आर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें हम काउंटिंग नंबर्स के साथ साथ जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। 0, 1, 2, 3 ये एग्जाम्पल होल नंबर्स में आ जाते हैं। इंटीजर्स के अंतर्गत हम पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स और जीरो को इंक्लूड करते हैं। नंबर लाइन को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ़्ट साइड में हम लोग निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स के अंतर्गत हम पहले इसकी डिफिनीशन को डिस्कस कर लेते हैं। रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट जीरो। फॉर एग्जाम्पल 7/8 एक रेशनल नंबर है, 1/3 एक रेशनल नंबर है, 5 एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं और ये p/q के रूप में बन जाएगा, इसलिए 5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। -3/8 ये भी रेशनल नंबर है, -4/8 ये भी रेशनल नंबर है, और पावर्स अंडर रूट में जो भी 25 लिखा है इसका जब भी हम फ्रैक्शन करेंगे तो उसे हम लिख सकते हैं 5 × 5। तो दोनों पेयर्स में एक 5 बाहर आ जाएगा तो 5/1 इनको लिख सकते हैं और ये भी p/q के फॉर्म में हो जाएगा। और इसी तरह हम √4/9 को भी जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो 7 × 7 होगा और 7 बाहर आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं -2 को। -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडिशन टू रेशनल नंबर्स। किस प्रकार से हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3/8 प्लस ब्रैकेट के अंदर -5/7 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, पहले 7 और 8 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 56। देन उसके बाद हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 प्लस 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 इज इक्वल टू -120 19/56 माइनस का आएगा। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये भी एक रेशनल नंबर होगा।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वी फाइंड दैट सम ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज अगेन अ रेशनल नंबर्स। ओके, क्योंकि हमें पी अपान क्यू के रूप में 19/56 जो वैल्यू मिल रही है, यह एक प्रकार का रेशनल नंबर ही है। नेक्स्ट एग्जांपल 3/8 प्लस 5/7 इज इक्वल टू, अब इसका हम एलसीएम लेंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, प्लस 8 को 5 से 40, और 8 7 का एलसीएम होगा 5 6, और ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी 61/56। ये भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम इसे पी अपान क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वी से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर द एडिशन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी रेशनल नंबर्स हैं वो फॉलो करते हैं एडिशन के रूल को। टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज आल्सो अ रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल a बराबर 5, b बराबर 7, दोनों को ऐड करेंगे a प्लस बी, तो 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2, ए रेशनल नंबर्स। क्योंकि इसे हम 12/1 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि p अपान क्यू का फॉर्म ले लेगा, इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर है। डिफरेंसेस ऑफ द टू रेशनल नंबर्स। फॉर द एग्जाम्पल्स 5/8 माइनस 4/5 इज इक्वल टू, पहले 8 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। नेक्स्ट हम 5 × 5 करेंगे 25, माइनस 8 मल्टीप्लाई इंटू 4 32 इज इक्वल टू -7/40। ये भी एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल माइनस का 5/2 माइनस का 2/3 इज इक्वल टू, पहले हम एलसीएम लेंगे 3 और 2 का 6, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 15, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 19/6। ये भी एक रेशनल नंबर है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर द सब्ट्रैक्शन। मतलब इस एग्जांपल से हमें ये समझ में आता है कि जो भी सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है वो फॉलो करता है रेशनल नंबर में। टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी, ए माइनस बी इज आल्सो अ रेशनल नंबर्स। फॉर द एग्जांपल ए बराबर 8, बी बराबर 5, जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 8 - 5 इज इक्वल टू 3, ये भी एक रेशनल नंबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ द टू रेशनल नंबर्स। फॉर द एग्जांपल -2/3 इंटू 4/5 इज इक्वल टू माइनस का 8/15, ये भी एक रेशनल नंबर है। 3/7 मल्टीप्लाई 2/5 इज इक्वल टू 6/35, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल माइनस का 4:5 4/5 मल्टीप्लाई -6/11 मल्टी इज इक्वल टू प्लस का 24/55। वी से दैट की रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर द मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखा है कि माइनस का 2/3 इज टू 4/5 इज इक्वल टू माइनस का 8/15, तो ये पी अपान क्यू के फॉर्म में है। नेक्स्ट एग्जांपल 3/7 इंटू 2/5, ये भी, इसका भी जो रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है वो भी 6/35 के रूप में पी अपान क्यू के रूप में प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट 4/5 इंटू -6/11 का भी रिजल्ट हमें पी अपान क्यू के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो वी से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर द मल्टीप्लिकेशन। हम कह सकते हैं कि जो भी रेशनल नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एनी टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी, ए इंटू बी इज आल्सो रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल ए बराबर 5, बी बराबर 7, 5 × 7 बराबर 35, रेशनल नंबर। ये 35 जो भी मिला है मुझे, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हमें इसे 35/1 के रूप में पी अपान क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल्स -5/3 डिवाइड 2/5। जब भी हम इसको -5/3 डिवीजन के रूल को हम चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में, और वैल्यू को हम इन्वर्स कर देंगे 5/2,
माइनस का 25/6 भी रेशनल नंबर है। 2/7 डिवाइड बाई 5/3, 2/7 डिवीजन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और जो भी संख्याएं लिखी हैं उनको हम 3 को ऊपर कर देंगे और 5 को नीचे कर देंगे, और जो भी रिजल्ट हमें प्राप्त होगा 6/35, ये भी एक रेशनल नंबर है। बट डिवीजन में अगर a डिवाइड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड, कभी भी अगर हम a को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसमें हम एक वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, इस चीज़ को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो इसे हम नॉट डिफाइन। तो अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर दें तो रेशनल नंबर इज़ क्लोज अंडर द डिवीजन। 0 को अगर हम ना लें डिवाइड में तो जो भी रेशनल नंबर हैं वो डिवीजन का जो भी रूल है उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ और फिर इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज और करेंगे।